प्रिंसिपल और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो है उर्दू हमारी जुबान, हमारी पहचान। उर्दू सिर्फ एक जुबान नहीं बल्कि हमारी तहजीब व तारीख और हमारे जज्बात की तर्जुमान है। उर्दू में सबसे खूबसूरत बात यह है कि उर्दू की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसके हर लफ्ज़ में नरमी और हर जुमले में तहजीब झलकती है। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम उर्दू बोलते हैं, उर्दू समझते हैं और उर्दू हमारी पहचान है। लफ्ज़ों की बस्ती है, मानी का सास है, जज्बात की महफिल में सबसे खास है उर्दू। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ है और आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो है मोबाइल के बगैर हमारी हालत जार। जिस दिन मेरे पास मोबाइल था तो अलार्म बजते ही उठ जाता था, लेकिन अब मोबाइल नहीं है तो अब मेरे पास मोबाइल नहीं है तो अम्मी की एक चीज़ पूरे मोहल्ले को जगा देती थी। लेकिन पहले मेरे पास मोबाइल था तो पूरा दिन मोबाइल पर लगा रहता था, लेकिन अब मोबाइल नहीं है तो पूरा दिन अपने बाल गिनते रहता हूँ। अब मेरे पास मोबाइल है तो पूरा दिन मोबाइल पर टाइम देखता था, लेकिन अब मोबाइल नहीं है तो दूसरों के घर जाकर बेल बजाकर टाइम पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोईद और मैं क्लास 7 का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपनी वो बड़ी कहानी पेश करने आया हूँ जो हर इंसान के दिल की आवाज़ है, जिसने थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल खो दिया हो। जी हाँ, बिल्कुल, मेरी तकरीर का अनवान है मोबाइल के बगैर मेरी हालत गुज़ा। और ख़वातीन और हज़रात, जिस दिन मेरा मोबाइल ख़राब हुआ उस दिन मैंने जाना कि इंसान अकेला क्या होता है। कहते हैं कि तन्हाई इंसान को खा जाती है। मोबाइल के बगैर मुझे तो लगा कि दोबारा तक मेरा मज़ाक उड़ा रही है। सुबह सो के उठा तो मोबाइल मेरे साथ नहीं था। सुबह सो के उठा तो मोबाइल मेरे साथ नहीं था। सुबह सो के उठा तो मोबाइल मेरे साथ नहीं था। मैंने घड़ी देखनी चाहिए, फिर याद आया कि घड़ी तो मोबाइल में भी होती है। मैंने कैलेंडर देखना चाहा, फिर याद आया कि कैलेंडर भी मोबाइल में होता है। मैंने मौसम का हाल पूछना चाहा, फिर याद आया कि मौसम का हाल भी मोबाइल में ही होता है। कुछ लम्हे के लिए तो लगा कि पूरी दुनिया अंधेरी हो गई है। दोपहर में मन चाहा कि बाहर जाकर सेल्फी खींच लूं, लेकिन सेल्फी तो मोबाइल के बगैर ऐसी है जैसी बिरयानी बगैर गोश्त के। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि मोबाइल के बगैर मेरे हालात ऐसे थे जैसे चाय के बगैर शक्कर, व्हाट्सएप बगैर इंटरनेट के। सब कुछ है मगर दिल नहीं लगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, मेरा नाम है दनियाल। आज का मेरा उन्वान है मोबाइल के बिना मेरी ज़िंदगी। दोस्तों, हमारी नस्ल का सच्चा पहचान ये है कि हमारे पास जब मोबाइल नहीं होता तो हम ज़िंदगी गुजर नहीं पाते। हम सिग्नल ढूंढने के लिए छत सीढ़ी यहाँ तक के पानी के टैंक तक चढ़ जाते हैं। और मैं आपके साथ एक दर्दनाक दिन की वाक़या पेश करना चाहूँगा जब मेरे पास मोबाइल नहीं था। दोस्तों, जब मैं रात को चलता हूँ तो मैं बार बार दीवार के साथ टकरा जाता हूँ, क्योंकि मेरा आदत थी कि मोबाइल चलाने से मोबाइल के देखने के बजाय मोबाइल चलाने से ज़िंदगी गुजार रहा था। और मोबाइल के बिना मैं इतना फारिग हो जाता हूँ कि मैंने घर का घड़ी पहले बाल दी कि और घड़ी ने भी कहा कि तुम्हें याद है मैं भी घर में हूँ। जब मुझे मोबाइल वापस मिली तो मैं इतना खुश हूँ जैसा इम्तिहान में 0 के बजाय हीरो लिख जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशाल है। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है उर्दू हमारी जुबान, हमारी पहचान। उर्दू एक जुबान का नाम ही नहीं बल्कि कि उर्दू हमारी कौमी शनाख्त और हमारे जज्बात की आवाज़ है। उर्दू हमारी कौमी जुबान है और कौमी जुबान किसी भी कौम की पहचान होती है। उर्दू बोलते हुए हमारे लहजे में अदब, खुश अखलाकी और मोहब्बत झलकती है। उर्दू की खूबसूरती इसकी शायरी में भी नजर आती है। गालिब की गहराई, इकबाल का फलसफा, फैज़ की जज्बा सब उर्दू जुबान में है। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। जनाब सदर, हमें अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करनी चाहिए, इसे शौक़ से पढ़ना चाहिए। हमें अपनी ज़ुबान पे फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि जो कौम अपनी ज़ुबान भूल जाती है वो अपनी पहचान खो देती है। सलीकों से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। शुक्रिया। जनाब सदर, असातिज़ा कराम और मेरे हममकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फातिमा है और मैं जमात खत्म की तालिबा हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया गया है उर्दू हमारी ज़ुबान और हमारी पहचान। आज हम एक ऐसे असासी की बात करें जो ना सिर्फ हमारे दिलों में बसती है बल्कि हमारी कौमी शनाख्त भी है।
जो हमें आपस में जोड़ती है, दिलों को नरम करती है और नस्लों को एक दौर में बांधती है। जो हमारा फख्र, हमारी पहचान, हमारी उर्दू ज़ुबान, ज़ुबान दिल भी ये, ज़ुबान फ़न भी यही, ज़ुबानी दिल भी ये, ज़ुबान फ़न भी यही, जो बात दिल में ना हो इसमें कहीं नहीं जाती। जनाब सदर, उर्दू ज़ुबान ये सिर्फ बोल नहीं है, तहज़ीब का चिराग है, मोहब्बत का पैगाम है और हमारे माज़ी हाल और मुस्तक़बिल का राब्ता है। हमारी तारीख़, हमारी कहानियाँ, हमारा अदब, हमारी शायरी सब इसी ज़ुबान के दामन में पलते हैं। वो शायर ने क्या खूब कहा है, यही ज़ुबान रही तो रहेगा वक़ार कौम, यही ज़ुबान गई तो गया सारे रब का राज। आए हम ये अहद करें कि इस ज़ुबान को सिर्फ बोले ही नहीं, संवारे भी, संभाले भी और अगले नस्लों तक पहुँचाए भी, क्योंकि उर्दू हमारी रूह की खुशबू है और हमारी असली पहचान है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महनूर फातिमा है। आज मैं आपको अपने मोबाइल के हाथ में राह बताने आई हूँ कि ना मोबाइल ना हो तो इंसान नहीं लगता, किसी खोई हुई चीज़ का ख्याल लगता है। आज सुबह उठी तो पहली बार एहसास हुआ कि घड़ी अपने मोबाइल के बगैर दीवार पर लगी हुई घड़ी को घूर रही हूँ और घड़ी मुझे बहर में स्क्रॉल नहीं होती। घर वाले भी हैरान कि बेटा आज खैरियत है, हमें देखकर बात कर रही हो। हाँ अम्मी, मोबाइल गुम हो गया है। ओ इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर कुदरती रोशनी है। आखिर में बस इतना कहूँ कि मोबाइल के बगैर इंसान वही होता है, बस थोड़ा सा बर्गर, थोड़ा सा बेकार और थोड़ा सा इज़्ज़ाल। शुक्रिया। मोहतरम प्रिंसिपल और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना फलक है, मैं जमात हफ्तम की तालिबा हूँ। आज की मेरी तकरीर का अनवान है मोबाइल के बगैर मेरी हालत ज़ा। बगैर मोबाइल के इंसान को अजीब अजीब ख्यालात आते हैं। मैं खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देख रही थी ये चिड़िया क्या कर रही है। मेरे भाई ने कहा पागल हो गई हो। मैंने कहा नहीं, मोबाइल नहीं है, दिमाग इजाफी चढ़ रहा है। मैं हर आवाज़ पर चौंक जाती थी। दरवाज़ा बजा, मैं समझी मैसेज आया है। बर्तन गिरे, मैं समझी नोटिफिकेशन है। मोबाइल नहीं था, मैं कंफ्यूज थी किस चीज़ को चार्ज करूं। मैंने अपने पावर बैंक की तरफ देखा और उदास होकर उसको कहा माफ़ करना पावर बैंक, आज तुम भी बेकार हो, बिल्कुल मेरी तरह। सोने गई तो पहली बार बगैर मोबाइल के नींद आई, वरना जब मैं सोने जाती हूँ तब मैं कहती हूँ एक वीडियो और देख लूँ, बस आखिरी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया है, मैं जमात हफ्तम की तालिबा हूँ। मेरा आज का अनवान है मोबाइल के बगैर मेरी हालत ज़ात। आज मैं आपके सामने अपनी ज़िंदगी का वो वाक़या सुनाने आई हूँ जिस दिन मेरा मोबाइल गुम हो गया, या यूँ कह लें कि मेरा मोबाइल छुट्टी पर चला गया। पहले तो मुझे लगा चलो खैर है, मोबाइल के बगैर भी ज़िंदगी चल सकती है, लेकिन ज़िंदगी तो चल रही थी, मैं नहीं चल रही थी। फिर मेरा बैग, पहले तो मेरा हाथ बार बार मेरे बैग में जा रहा था, जैसे दिमाग कह रहा हो देख लो शायद जादू से वापस आ गया हो। अभी ये दर्द खत्म ही नहीं हुआ था। अम्मी पूछ रही थी बेटा आज इतनी चुप क्यों हो। मैं सोच रही थी मेरी चुप की वजह मेरा मोबाइल है। दोस्त के हैरान थे कि मोबाइल व्हाट्सएप पर क्यों नहीं आई। मैं कह रही थी कि बहन व्हाट्सएप नहीं आई, मैं आई हूँ। खाना भी मोबाइल के बगैर अजीब सा लग रहा था, ना कोई गेम ना कोई वीडियो। अब पता चला खाना असल में इतना बुरा भी नहीं होता, बस हम ही मोबाइल में मसरूफ रहते हैं। मेरी मोबाइल के बगैर मेरी हालत कुछ ऐसी थी, चाय बगैर शक्कर, गाड़ी बगैर पेट्रोल, वाईफाई बगैर पासवर्ड। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है। मेरी आज तकरीर का उन्वान है मोबाइल के बगैर मेरी हालत जार। जिस दिन मेरे पास मोबाइल नहीं था मैं सुबह ऐसी जगह जैसे दुनिया ही बदल गई हो। आँख खुलने की सबसे पहली वजह अलार्म नहीं बल्कि अम्मी की चीख थी। जिस अम्मी की चीख अम्मी बोली आज मोबाइल नहीं है, उठ जाओ, अब तो खुद ही जागना पड़ेगा। गली में निकला तो रास्ता ही भूल गया। पड़ोस ने पूछा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मोबाइल होता तो बता देता। मोबाइल के बिना हालत ऐसी होती है, पेट्रोल के बिना गाड़ी, पासवर्ड के बगैर वाईफाई, शक्कर के बगैर चाय। शुक्रिया।